नमस्कार, मैं हरि नारायण कुमार आप सभी का बीएसटी ऑल्टिस में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अगर आपने उद्योग डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ होंगे तो यह एक ट्वीट आप देखे होइएगा इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट के द्वारा। उनका ये ट्वीट है कि 6 अक्टूबर से युवाओं को मिलेगा आवासीय कौशल विकास प्रशिक्षण। अब ये क्या होता है, नीतीश मिश्रा सर भी ट्वीट किए हुए हैं, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो मैंने खुद ये प्रशिक्षण किया है कौशल विकास प्रशिक्षण के द्वारा, और इसमें जो हाजीपुर सिपेट हो गया वहाँ पे भी मैंने किया है, और पटना में भी है इसका जो प्रशिक्षण होता है पटना में, वो वहाँ पे भी मैंने प्रशिक्षण किया है 3 माह का। तो ये आईटीआई के थ्रू मैंने किया था, सरकारी आईटीआई के थ्रू हम लोगों का 1 माह का था, हालांकि ये 3 महीने के लिए रहेगा, समझे। तो ये आपको आईटीआई के थ्रू आपको होगा, और भी क्राइटेरिया रखा गया है। क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है, भविष्य में आपको इसका क्या यूटिलाइज होगा, उसके लिए यहाँ पे बताया गया है। पेपर में भी यहाँ पे देखें तो दिया हुआ है कि 6 अक्टूबर से युवाओं को मिलेगा आवासीय कौशल विकास प्रशिक्षण। तो ये इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, आखिर ये क्या होता है, समझे। तो चलिए विस्तार से जानते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है दैनिक जागरण के अनुसार कि बिहार में युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। 6 अक्टूबर से निःशुल्क रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण हुआ है। ओके, तो यहाँ पे है कि बिहार सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करी है। उद्योग विभाग और टीआरटीसी पटना, यही टीआर सिटी पटना है ना, मैंने यहाँ पे खुद रहा है। यहाँ पर रहने का व्यवस्था, खाना पीना बहुत अच्छा है, समझे। और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है वहाँ पे रहने का व्यवस्था रहता है, खाना रहता है। खाना हम लोग का जो है मेनू था पूरा मैंने रखा हुआ है, अगर कहिएगा तो वो भी मैं आपको स्क्रीनशॉट इसमें लगा दूंगा। हाँ, वहाँ पे मैंने किया है। तो टीआर सिटी पटना के माध्यम से हम लोग खुद वहाँ पे किए हुए हैं। कोशिश किया जाएगा कि इसका स्क्रीनशॉट आपको डाला जाए, और मैं खुद यहाँ पे प्रश्न किया हूँ ना, तो इसके बारे में डिटेल्स में मैं बढ़िया से बता सकता हूँ आप लोग को। और वहाँ पे आपको कैसे रहना है, कैसे क्या है, इस पर मैं अलग से एक और वीडियो में लाने वाला हूँ। 6 अक्टूबर से वैसे होने वाला है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। और सबसे खास बात क्या है, जो टीआरटीसी पटना जो है ना, टीआरटीसी पटना, यहाँ के जो उसमें होता है क्या है कि हम लोग उसको एचएम बोलते हैं, समझे। तो वहाँ पे वो लोग क्या होता है कि ये इतना बहुत एनर्जेटिक व्यक्ति थे। सुबह जो 4 बजे हम लोग को जगा देते थे एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए, और वहाँ पे साफ सुथरा बहुत अच्छा रहता है, समझे। साफ खुद हम लोग करते थे, प्लास्टिक वगैरह, और सीएनसी जो लेथ मशीन होता है उसको हम लोग ऑपरेट करते थे। 6 अक्टूबर से निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये आवासीय कार्यक्रम 3 महीने का होगा, जिसमें जो है सीएनसी लेथ मशीन यहाँ पे किया हुआ है, और दिया हुआ है सीएनसी लेथ मिलिंग टूल एंड डाई मेकिंग, और एसी फ्रीजिंग रिपेयरिंग जैसे कोर्स शामिल हैं, समझे। तो इसमें कूलिंग वगैरह सब कैसे होता है वो आप वीडियो भी आप सीएनसी लेथ मशीन के बारे में यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं, डिटेल्स में वहाँ पे बताएगा, समझे। तो इनका कहना है कि ये कार्यक्रम जो रहेगा ना 3 महीने का रहेगा। सीएनसी लेथ मशीन बहुत अच्छा, हम लोग को 1 महीना समय दिया था, 1 महीना में हम लोग इसको सीखे हैं। आप लोग 3 महीना के लिए रहेगा तो मस्त रहेगा, समझे। इसका कैसे क्या प्रक्रिया है सारा चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। यह जो है एमएसएमई के द्वारा आपको होता है। एमएसएमई मंत्रालय, अभी जो मंत्री हम लोग का कौन है, अपने बिहार से ही हैं, जीतन राम मांझी हैं, समझे। और ये 6 अक्टूबर से प्रशिक्षण होना है, समझे सर। तो ये हो गया। तो इसका जो प्रशिक्षण कहाँ पे होना है, ये है कि टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर पटना में आयोजित होना है। ये 3 महीने के प्रशिक्षण होगा, और ये जो चयनित जो भी अभ्यर्थी होगा प्रतिदिन 8 घंटा के क्लास आप लोग का रहेगा, और वहाँ पे रहने का, खाने का पूरी व्यवस्था संस्थान के द्वारा रहता है, समझे। टोकन नंबर दिया जाता है, टोकन नंबर से आप जाइएगा, खाना लेकर के आइएगा, समझे। गर्ल्स हॉस्टल भी वहाँ पे है ना।
यहाँ पे देखें रोजगारोन्मुखी कोर्स के लिए है कि आपका जो है सर्टिफिकेट कोर्स इन CNC लेथ हो गया, सर्टिफिकेट कोर्स ऑन CNC, ये कोर्स का क्या होगा आप लोगों का, वो इसके बारे में इन्होंने बताया है, समझे। अब पात्रता के बारे में मानदंड क्या है, जैसे कोर्स अगर मान लेते हैं 1 से 3 कोर्स के लिए, जैसे यहाँ पे बताया गया ना, यहाँ पे ये जो 1 से 3 कोर्स हैं ये, समझे सर। जैसे 1 से 3 कोर्स हैं आपको जो अगर करना चाहिएगा, सर्टिफिकेट कोर्स इन CNC लेथ मशीन के बारे में अगर कोर्स करना चाहिएगा, सर्टिफिकेट कोर्स ऑन CNC मिलिंग मशीन के बारे में करना चाहिएगा, सर्टिफिकेट कोर्स इन टूल एंड डाई मेकिंग मशीन के बारे में अगर आप करना चाहिएगा, तो उसके लिए पात्रता क्या रखा गया है वो यहाँ पे इनका कहना है कि 1 से जो 3 कोर्स है ना, तो 12वीं ITI या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। तो आप अगर 12th पास हैं तो आप वहाँ पे आप जो है एलिजिबल हो सकते हैं। ITI के थ्रू आपको, अगर मैंने तो खुद ITI जो सीतामढ़ी है पुपरी, वहाँ से मैंने गया हुआ था, तो ITI के थ्रू यहाँ पे आप कर सकते हैं। इसके बाद है कि आपका जो है ये देख सकते हैं कोर्स 4th के लिए, कोर्स 4th मैंने आपको बताया कौन क्या चीज़ है, तो कोई कोर्स 4th है AC और फ्रिज रिपेयरिंग कोर्स के लिए। बहुत लोग जो AC बनाते हैं, फ्रिज बनाते हैं, वो कोर्स अगर करना चाहिएगा तो ये, हाँ, तो उसके लिए है 12वीं होना चाहिए। और ITI जो आपका है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड पास ही कंडीशन लगा गया है, इलेक्ट्रीशियन वाले हैं तभी आप जा सकते हैं, समझे। हाँ, ये हो गया, समझे सर। इसके बाद जो आयु सीमा रखा गया है आपका जो है 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में है। अन्य जानकारी बताया गया है कि जैसे मान लेते हैं कि जो चयनित उम्मीदवार हैं, समझे, तो आपको क्या होगा कि पहले जो है 1000 रुपया कॉमन मनी लिया जाएगा, जो प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद आपको लौटा दिया जाएगा। 1000 के तहत जो है, ऐसे ही बेरोजगारी भत्ता जो होता था ना, उसमें भी हम लोग किए हुए हैं, बेरोजगारी भत्ता जो किए हुए हैं, तो उसमें जो कौशल विकास बेरोजगारी भत्ता वो अलग है, ये वाला ITI के थ्रू है, समझे। 12th पास और ITI के थ्रू ये प्रशिक्षण आपको होगा, समझे। तो इसमें भी वहाँ पर भी 1000 हम लोग को लिया गया था और लौटा दिया था, और यहाँ पर भी आपको 1000 होगा, ये आपको लौटा दिया जाएगा बाद में, समझे। ये इसलिए है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि 1000 भाई हमारे 1000 रुपया लगा है, हमको लेना है, तो आप ट्रेनिंग कीजिएगा, तो इसके लिए है ये अच्छा पहल है, समझे। अब है कि आधुनिक तकनीकी प्रायोगिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, समझे। और बात किया जाए तो यहाँ पे उद्देश्य तो आपको है कि भाई जो बिहार के तकनीकी सेवा रोजगार को बेहतर बनाने के लिए हैं, तो इनका कहना है कि बिहार सरकार ने युवाओं से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आगे आएँ और कौशल विकास के जरिए अपने जो कैरियर को नई ऊंचाई दें। वीडियो लंबा हो रहा है, इसमें एक अलग से मैं आपको बता दूंगा, हालांकि इसका अभी तक हमको इसका नोटिस नहीं आया हुआ है कि इसका जो है कैसे आपको एडमिशन होगा। तो एक तो सिंपली है कि मान लेते हैं कि अगर आप 12th तक किए हुएगा तो स्कूल के माध्यम से आप वहाँ पे आपको भेजा जाएगा, और एक होता है कि ITI अगर आप कर रहे हैं, समझे, तो वहाँ से आपको भेजेगा। अब कोई कहेगा कि सर मैंने तो ITI कर लिया है, अब वहाँ से मैंने पास आउट हो गया है, अब हमको ये प्रशिक्षण करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए विशेष आपका हर जिला में क्या होता है, जिला उद्योग केंद्र होता है, तो वहाँ से आप उनको कहिएगा सर मैं ये आप जो है स्क्रीनशॉट लेकर के जाइएगा कि हाँ ये जो उद्योग डिपार्टमेंट के द्वारा जो यहाँ पे बोला गया है कि 6 अक्टूबर से युवाओं को जो आवासीय कौशल विकास प्रशिक्षण होना है, इसके लिए क्या करना है, तो वो लोग आपको बता देगा, समझे। तो विशेष आपको मैंने बताया कि जिला उद्योग केंद्र में जाकर के पता लगाइए कि इसका कैसे होगा। अभी हमारे पास ऐसा नोटिस नहीं आया हुआ है, हालांकि अगर आप मान लेते हैं स्कूल के माध्यम से आप जा सकते हैं। ITI के थ्रू मैंने गया था, जब उसमें ITI पीरियड जो ITI जब मेरा क्लास चल रहा था ना, उसी टाइम में मैंने गया था, तो वैसे भी आप जा सकते हैं। अब इस बार क्या है प्रक्रिया है, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।